बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 9 क्लास का चैप्टर नंबर 1 हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और वीडियो के आखिर में आप सब अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और मैंने इसके लिए एक PDF फाइल भी बनाई है जो कि मैं कमेंट बॉक्स में या और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। डिफ़ाइन बायोलॉजी क्या है, जो स्टूडेंट्स अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो बायोलॉजी बेसिकली दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है बायो, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। दूसरा वर्ड है लॉगी, जो बेसिकली लोगोस से अखज़ किया गया है। बायो का मतलब है लाइफ यानी ज़िंदगी, जबकि लोगोस का मतलब है टू स्टडी, टू अंडरस्टैंड, टू थॉट, रीजनिंग। यानी बायो और लॉजी को जब हम साथ में लाएंगे तो इसका मतलब होगा द स्टडी ऑफ लाइफ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी किसी ज़िंदगी के मुतल्लिक साइंसी तरीके से पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। के मुतल्लिक तहकीक करना, स्टडी करना, सोचना, समझना, ये सब कुछ बायोलॉजी में ही आते हैं। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की डिविजन्स की। तो बायोलॉजी की 3 मेन डिविजन्स हैं। पहली डिवीज़न है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी का में बेसिक वर्ड हमारे पास आ रहा है ज़ू का मतलब है एनिमल्स, यानी एनिमल्स की स्टडी। उसके बाद दूसरी डिवीज़न है बॉटनी यानी प्लांट्स के मुतल्लिक स्टडी। तीसरी माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रो का मतलब है बहुत छोटा, जो आपको नज़र नहीं आ सकता, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो है उनकी स्टडी को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जैसे बैक्टीरिया, यूग्लिना, अमेबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा। तो ये थी बायोलॉजी की डिविजन्स। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की ब्रांचेस की। पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में 2 चीज़ें आपने पढ़नी होती हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म और उसका स्ट्रक्चर। उसके बाद है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी। इसमें एक और ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के को स्टडी करते हैं या मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, लाइफ के मॉलिक्यूल्स को, जैसे पानी को, प्रोटीन को और दीगर जो मॉलिक्यूल्स है इंसानी ज़िंदगी के लिए या किसी भी ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी है। उसके बाद हम चलते हैं हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी का मतलब है कि आप टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करें। उसके बाद सेल बायोलॉजी, जिसमें आप सेल के मुतल्लिक उसके स्ट्रक्चर्स, उसके फंक्शंस, सेल में मौजूद जो ऑर्गेनेल्स है उनको स्टडी करेंगे और सेल डिवीज़न का जो कॉन्सेप्ट है उसको करेंगे। इसके अलावा बात है फिजियोलॉजी का मतलब है कि आप लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करें। फिजियोलॉजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। जेनेटिक्स से मुराद है कि आप जीन्स को स्टडी करें और जीन्स का क्या किरदार है विरासत में, इनहेरिटेंस में। इन 2 चीज़ों को आपने स्टडी करना है। इसके अलावा एक और अलग से सवाल बनता है कि इनहेरिटेंस का क्या मतलब है। इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करैक्टर्स का ट्रांसफ़र होना। इसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी, यानी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। टेक्सोनॉमी में आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है और उनको एक स्पेसिफिक नाम भी देना होता है। उसके बाद है प्लेंटियोलॉजी का मतलब है कि फॉसिल्स की स्टडी। फॉसिल्स यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हज़ारों साल पहले ख़त्म हो चुके थे, उनकी जो बकायात है उसकी स्टडी को कहते हैं प्लेंटियोलॉजी। उसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, यानी माहौल का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसकी स्टडी को कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सोशल बिहेवियर है उसकी स्टडी को कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी यानी पैरासाइट्स की स्टडी पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की सबसे लेटेस्ट फील्ड है। इसका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रैक्टिकल यूज़ के साथ है और उनको यूज़ करके
हम कोई चीज़ बनाते हैं जिससे इंसानियत का फ़ायदा हो, इसकी सबसे आसान मिसाल है दही जो हम बनाते हैं बैक्टीरिया को यूज़ करके, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा होता है। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमें बीमारियों से बचाए रखता है, इसकी स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। उसके बाद है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी यानी इंसेक्ट्स की स्टडी होती है, इंटोमोलॉजी। उसके बाद है लास्ट ब्रांच है हमारे पास फार्माकोलॉजी, यानी ड्रग्स और ड्रग्स का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर अफेक्ट है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक है बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसको हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायो का और फिज़िक्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक़ है, यानी इसमें हमने बेसिकली स्टडी करना है बायोलॉजिकल फिनोमिनास को और फिज़िक्स के उसूलों के मुताबिक। मिसाल के तौर पर जो वर्किंग प्रिंसिपल फ़िज़िक्स में लेवर का है, वही फंक्शन एनिमल्स में लिम्ब्स का है। इसी तरह आगे चलते हैं हम, बायो और केमिस्ट्री का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, जैसे फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन और बाकी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं। इसके बाद है बायो और मैथमेटिक्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है। यानी इसमें आप मैथमेटिकल टूल्स को, उनकी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। बायोजियोग्राफी, इसको, ये बड़ी टेक्निकल है, इसको समझ लेते हैं हम। बायो का मतलब है बायो का मतलब है लाइफ, जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब है एरिया। यानी बायो जियोग्राफी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। किस बेस पर, कुछ बेसिस पर, यानी कुछ सिमिलर बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट एरियाज़ में। तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायो जियोग्राफी। उसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स, यानी बायो और इकोनॉमिक्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है, हमारी लास्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इसमें आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मिसाल के तौर पर आपको जो आपने गंदम उगाई है, उसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, तो ये बायो इकोनॉमिक्स है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म हुआ। पार्ट नंबर 2 की वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको कंटिन्यू करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर किया जाए। थैंक यू।